तो देखिएगा जो बैकमैन रीअरेंजमेंट में मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि हमेशा उस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है जो OH के क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए अभी ये एग्जांपल देखिए कुछ, मैं यहां पर देखो अगर NaOH OH ग्रुप के अपोजिट कौन सा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप OH ग्रुप के अपोजिट है, तो बिल्कुल इजी, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया, NH बना लीजिए। हमेशा अगर मैं बैकमैन रीअरेंजमेंट देखना चाहता हूं तो मेरे को सबसे पहले ये ग्रुप को बना लीजिए। अब बताइए CH3OH के सेम साइड में, तो यहां पर क्या अटैच कर देंगे आप, CH3, और ये जो ग्रुप है वो OH के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब यहां से जब मैं बनाऊंगा इसका तो मेरे पास बनेगा क्या, यहां देखिएगा, ये देखिए ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। फिर से देखिएगा अगर मैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी यहां पर ऐड कर दिया, OH के अपोजिट कौन सा ग्रुप है, हमारे पास ये वाला ग्रुप है, तो फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, C डबल बॉन्ड O NH, यहां कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, अगर इससे अगर ध्यान से देखें हम तो हमारे पास ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहां क्या आ गया, सल्फर आ गया, सल्फर। क्लियर हो गया। अगेन देखो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो टर्शरी कार्बन है, ये कार्बन है क्या, सेकेंडरी कार्बन है, और दोनों सिमेट्रिकल है। उस कंडीशन में मैं इस बॉन्ड का भी माइग्रेशन कर सकता हूं, इस बॉन्ड का भी माइग्रेशन कर सकता हूं, लेकिन हमेशा याद रखना ये किसके थ्रू जाएगा, टर्शरी के थ्रू जाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड किससे जाके अटैच हो गया, नाइट्रोजन से, ठीक, और ये आया और ये किससे अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड क्या होगा, वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक है। पहले 1 2 कार्बन थे रिंग में, 1 2 और क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए मैं यहां पर एक और एग्जांपल ले लिया हूं, यहां से कुछ बताना चाहता हूं। पहले एक बात सीखिए, जो साइक्लिक अमाइड्स होते हैं, साइक्लिक अमाइड्स को हम लोग बोलते हैं लैक्टम। क्या बोलते हैं साइक्लिक अमाइड्स को, लैक्टम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो लैक्टम आता है किससे, लैक्टम आता है लैक्टोन प्लस अमाइड से। जो लैक्टम वर्ड जो यूज होता है किससे यूज होता है, लैक्टोन और प्लस किससे, अमाइड से। इससे हमारे पास आ जाता है क्या, लैक्टम, लैक्टम। तो लैक्टम हमेशा याद रखना, जो साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड क्या होगा, लैक्टम। तो देखिएगा कैसे साइक्लिक अमाइड यहां से फॉर्म होगा। अभी हमारा कितने मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। अब अगर ये 3 मेंबर रिंग है तो ये बॉन्ड आपके पास यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल। एक बात और आपको मैंने बोला, 2 चीजें बना के रखिए, NH और क्या बना के रखना है आपको, C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड NH बना के रखिए अपने आप। यहां पर देखिए 3 मेंबर्ड रिंग से 4 मेंबर्ड रिंग बन गया, दिस इज कॉल्ड बीटा लैक्टम। इसको बीटा लैक्टम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बीटा लैक्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए 5वां और एग्जांपल ले रहा हूं, तो पहले तो एक बात क्लियर रखिएगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट से क्या बनता है, लैक्टम बनता है। लैक्टम मींस साइक्लिक अमाइड, ठीक है। 5वां देखिए, अगर मैं 4 मेंबर्ड रिंग ले लिया ऑक्सिन का, डबल बॉन्ड N और क्या हो गया, OH। अब फिर से देखिएगा ये जो बॉन्ड है यहां शिफ्ट हो जाएगा, और एसिड के प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो अब ये 5 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाएगा, NH, ठीक है। ये देखिएगा ऐसा NH, ये 5 मेंबर्ड रिंग आ गया। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, ये बीटा लैक्टम था, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, गामा लैक्टम के नाम से जाना जाता है। दैट इज 5 मेंबर्ड लैक्टम इज कॉल्ड क्या होगा, गामा लैक्टम। इवन अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग होगा, अगर ये 4 मेंबर था, अब 5 मेंबर्ड रिंग है, हमने फिर से डबल बॉन्ड NOH ले लिया, फिर से इसको एसिड के प्रेजेंस में हीट किया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो NH अब क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। ये देखिएगा ये बन गया क्या हमारे पास, लैक्टम। एक्चुअली ये बन गया क्या, लैक्टम। इसको हम लोग डेल्टा लैक्टम के नाम से जानते हैं, डेल्टा लैक्टम। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, डेल्टा लैक्टम। तो आप इसका मैकेनिज्म भी समझिए। देखिएगा अगर मैं 6 वाले का बोलता हूं मैकेनिज्म बनाने के लिए, या उसकी आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
तो क्या बोला, बैकमेन रीअरेंजमेंट से जो साइक्लिक अमाइड बनता है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लैक्टम। और लैक्टम या कैप्रोलैक्टम इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा, नायलॉन 6। इसीलिए मैंने याद होगा अगर बैकमेन रीअरेंजमेंट स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला था कि दुनिया का सबसे मजबूत धागा जो बनता है उस रीअरेंजमेंट का नाम क्या होता है, बैकमेन रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गए सारे एग्जांपल यहां से। अभी और भी कुछ एग्जांपल्स हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 6 मेंबर्ड रिंग ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में, ये एग्जांपल में हमने यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग ले लिया। अब यहां मैंने डबल बॉन्ड N और क्या ले लिया, OH। अब ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा हुआ, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, कैप्रोलैक्टम बनेगा। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है तो बनेगा क्या, देखिएगा NH। ठीक है, ये कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। कितने मेंबर रिंग हो गया, पहले 6 मेंबर रिंग था, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7। इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो फिर देखिएगा, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैकेनिज्म। सबसे पहले एसिड क्या करेगा, ये एसिड क्या करेगा, इस OH पे अटैक करेगा। ठीक है, और इस OH पे अटैक करके क्या करने वाला है, अब यहां से ये डबल बॉन्ड NOH और क्या होगा, H। यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन आ गया क्लास के अंदर, टीचर एंटर कर गया। जब टीचर एंटर कर गया तो अब फिर आपको बताइए क्या होना है यहां से। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H आ गया OH को लेने और लेके क्लास के बाहर चला गया। क्या बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है। और यहां से ये बैक सपोर्ट देगा, कौन सा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो आप देखिए यहां पर N है, क्लियर हो गया। अब इस N से कौन आके अटैच हो गया, ये वाला कार्बन। तो यहां देखिएगा, ये देखिए, और फिर क्या होगा, पहले रिंग में 1 2 3 4 5 6। अब ये सीधे सीधे अगर मैं ध्यान से देखूं यहां से, तो ये इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, अब यहां से वाटर से हम क्या करेंगे, वाटर आएगा। फिर से हमने वाटर को बुला लिया क्लास के अंदर। क्यों भाई, कार्बन बहुत परेशान हो गया, कार्बन पे संकट आ गया है। क्या संकट आ गया है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये यहां पर अटैक करेगा, OH लेगा और H प्लस क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड था और यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा बना लेते हैं, डबल बॉन्ड यहां क्या आ गया, OH आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म के थ्रू रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो इस N के पास क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, इस N के पास क्या आ गया, H आ गया, और यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया, कैसे यहां पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, किसमें, बैकमेन रीअरेंजमेंट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बैकमेन रीअरेंजमेंट में जो साइक्लिक अमाइड बनता है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम से हम नायलॉन 6 रबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नायलॉन 6, जो कि बहुत मजबूत धागा होता है। आप पैरासूट में यूज करते हैं, हम ठंड में जो जैकेट्स पहनते हैं वहां भी क्या होता है, यूज होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पूरा बैकमेन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल बैकमेन रीअरेंजमेंट। तो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं, कैसे एबनॉर्मल बैकमेन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया इसका मैकेनिज्म, कैसे कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया और कुछ एग्जांपल।
आपके पास अगर कोई ग्रुप ऐसा है, देखिए डबल बॉन्ड NOH और यहां पर हमारे पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है। अब कैसा होगा इसमें रीअरेंजमेंट, हमेशा याद रखना ये कौन सा कार्बन टर्शरी, ये कौन सा कार्बन सेकेंडरी। तो आप सभी को पता है टर्शरी की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी से ज्यादा होगा। तो आपका ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो हमारे पास बनेगा क्या, NH और क्या बन गया यहां से डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3। तो ये चीजें हमेशा क्लियर रखिएगा, जब रीअरेंजमेंट आप करेंगे तो हमेशा स्टेबिलिटी का ध्यान रखिएगा आप। टर्शरी वाले कार्बन का माइग्रेशन होगा, ना कि सेकेंडरी और क्या होगा, प्राइमरी का। तो ये भी एक बहुत प्यारा एग्जांपल था ये, ठीक है। देखिए इसका जो एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं, छोटा सा एक, ये किसमें होगा, एल्डोक्सिन में। अब ये एल्डोक्सिन के केस में देखिएगा, एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट ये किस में पॉसिबल है, एल्डोक्सिन में। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एल्डोक्सिन, RH C डबल बॉन्ड N और क्या हो गया OH। सिंपली अगर ये ऐसा भी बना हो तो NOH। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर देखूं तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ H इज ग्रेटर देन क्या होगा, एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले तो आपके पास ये बना लेंगे RC डबल बॉन्ड O NH और क्या होगा 2। तो अमाइड बन गया, नो डाउट। लेकिन यहां पर हम लोग यूज करते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्काइल साइनाइड बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, एल्काइल साइनाइड। आपने देखा हाइड्रोजन क्यों माइग्रेट कर गया, वैसे अपोजिट है। अगर अपोजिट नहीं भी बनता, अगर आपके पास सिंपल, चलिए इसको तो रहने दीजिए, ऐसा कुछ और एग्जांपल, जैसे मैंने PH और H और C डबल बॉन्ड NOH ले लिया, तो अब ये दोनों में देखूंगा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहले PH बना, पहले आपने क्लियर हो गया, C डबल बॉन्ड O NH बना लीजिए। अब बताइए H का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड PH से ज्यादा है, तो यहां तो PH ही रहेगा और यहां H आ जाएगा। बताइए नेक्स्ट स्टेप में वाटर निकलेगा और बन जाएगा फिनाइल साइनाइड बनेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, क्या बैकमैन रीअरेंजमेंट का एक्सेप्शनल केस है क्या, एल्डोक्सिन में। दिस इज कॉल्ड एल्डोक्सिन और इट इज ऑल्सो नोन एज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सिन। ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एल्डिहाइड ऑक्सिन। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो गया इसका रीअरेंजमेंट भी कैसे होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, और एक एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट कैसा होता है, हमने वो भी चीजें देख लिया। यहां पर मैं एक दो और एग्जांपल लेना चाह रहा था, इसमें देखिएगा बैकमैन रीअरेंजमेंट में चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं ना, 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, बताइएगा। सबसे पहले हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेनॉल ले लिया, इस साइक्लोहेक्सेनॉल का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया PCC के थ्रू, ठीक है। तो मेरे पास बन गया A। अब इस A को मैंने हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कर दिया तो बन गया B, और B को H के पास प्लस रिएक्शन करा रहा हूं तो प्रोडक्ट बन गया C। तो व्हाट इज C हमको बताना है। देखिए कैसे, जब OH का PCC के थ्रू, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब PCC के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा PCC, तो कन्वर्टेड इनटू क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन। पहले क्या बना, साइक्लोहेक्सेनोन। अब ये साइक्लोहेक्सेनोन क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करेगा, मतलब मेरा प्रोडक्ट बन गया ये। अब क्या बाहर निकला, यहां से वाटर निकला और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। देखिए तो डबल बॉन्ड N और क्या बन गया, OH। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। अब आपको आइडिया क्लियर है, पहले क्या करना है बताइए यहां पर। अब क्या बन जाएगा, साइक्लिक अमाइड बन जाएगा, जिसको हम लोग लैक्टम के नाम से जानते हैं। और कितने मेंबर रिंग बनेगा, अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑलरेडी रिंग में 6 कार्बन है, तो हमारे पास जो क्या होगा
7 मेंबर्ड रिंग बनेगा, क्या बन जाएगा? कैप्रोलैक्टम बन जाएगा। तो ये पूरा देख लीजिए, ये ए बन गया, ये बी बन गया और ये क्या बन गया? सी बन गया। तो ऐसे आप इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया व्हाट आर ए बी एंड सी। मेरे ख्याल से बैकमैन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप कर लेंगे अब इजी वे में। फिर एक बार जो इसका मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं बैकमैन रीअरेंजमेंट का। मैंने बोला कि ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा? प्रोटॉन एसिड और क्या होगा? लुईस एसिड के प्रेजेंस में। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं यूज कर सकता हूं। क्या क्या यूज कर सकता हूं? H2SO4, H3PO4, POCl2, H3PO2, PCl5, BF3, SOCl2 एक्सेट्रा मैं ये यूज कर सकता हूं। दूसरी बात, इसमें हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा? हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? ऑक्सीन होगा। और ऑक्सीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अमाइड में। ऑक्सीन को कन्वर्टेड इनटू अमाइड। जब मैंने याद होगा, जब ये रीअरेंजमेंट मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था यहां पर C डबल बॉन्ड NOH, 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समझने का तरीका है, यहां पर H+ टीचर का काम कर रहा है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पक्की दोस्ती है और कार्बन के 2 दोस्त हैं R और R- और नाइट्रोजन का एक ही दोस्त है OH। जब टीचर क्लास के अंदर घुसा तो यहां खलबली मचा दिया। OH को पहले बाहर निकालेगा तो नाइट्रोजन पे संकट आ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये एल्काइल ग्रुप इसको रिकॉल करेगा। मैंने बोला ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के पास अटैच। अब देखो क्या हुआ, टीचर क्लास के अंदर घुसा, कौन गया? टीचर कौन है? H+। बच्चों ने अपने जगह, अपने प्लेसेस को चेंज कर लिया। यही तो बैकमैन रीअरेंजमेंट है बच्चों। तो बिल्कुल इजी वे में आप बैकमैन रीअरेंजमेंट को याद रखिए। एक और बात, जब भी बैकमैन रीअरेंजमेंट याद होता है आता है तो नायलॉन 6 को भी याद रखिए। दुनिया का सबसे मजबूत धागा, और इसको बनाने के लिए हमको बैकमैन रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, थैंक यू।